इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत नेपाल सीमा पर। और यहाँ जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो एसएसबी के जवान है, वो नेपाल जा रहे लोगों की दरअसल चेकिंग कर रहे हैं। मतलब ये एसएसबी का जो है चेक पोस्ट है भारत नेपाल सीमा पर। और जो लोग आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं वो दरअसल भारत की तरफ से नेपाल जा रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है भारत की तरफ जो है गलगलिया कहलाता है। मतलब गलगलिया में जो है ये भारत और नेपाल सीमा है। पास में ही जो है पश्चिम बंगाल भी पड़ता है। मतलब बिहार और बंगाल जो है एक साथ यहाँ पर मिलता है। और यहाँ जो है सामने जो है नेपाल का पोस्ट है, भारत नेपाल की सीमा है। तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर हम भी चलेंगे नेपाल की तरफ और आपको दिखाएंगे वो जगह, वो ज़मीन जो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के हिसाब से नेपाल ने कब्जा किया हुआ है। मतलब भारत की ज़मीन पर जो है नेपाल ने कब्जा किया हुआ है। तो इसका सच क्या है आपको बस अभी बताएंगे, लेकिन पहले करते हैं बॉर्डर क्रॉस और पहुंचते हैं नेपाल के अंदर और दिखाते हैं आपको वो जगह और ज़मीन जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की ज़मीन पर नेपाल ने भी कब्जा किया हुआ है। तो आइए चलते हैं आगे और जानते हैं क्या है सच। तो बॉर्डर क्रॉस कर हम पहले पहुँचे नेपाल की सीमा में और फिर नेपाल की सीमा में लगभग 2 किलोमीटर आगे तक गए और फिर वहाँ से लौटे। मतलब अपनी सीमा, भारत की सीमा, मतलब चेक पोस्ट की तरफ लौटे, भारत की तरफ लौटे। ये सड़क जो देख रहे हैं, ये भारत और नेपाल की जो सीमा है वो बीच की ये जगह है। मतलब आप पीछे की तरफ अगर आप लौटेंगे तो वहाँ नेपाल के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान होते हैं जो चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भारत की तरफ जो है चेक पोस्ट वो दिखाया, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं दूर तक जो है इलाका जहाँ तक नज़र जाती है, ये बीच की जगह है। मतलब बीच में जो है आप नदी देख रहे हैं, फिर दोनों तरफ खेत देख रहे हैं, तो ये बीच की ज़मीन है। मतलब आप कह सकते हैं कि नो मैंस लैंड के दोनों तरफ की जो ज़मीन है लंबी, ये वो जगह है। ये जगह दिखाने का मकसद ये है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने जो है रविवार को अपने संसद में ये कहा था कि सिर्फ भारत ने जो है नेपाल की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी जो है भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है। इसके बाद वहाँ बहुत हंगामा हुआ। जो नेपाली कांग्रेस है और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कई सांसदों ने दरअसल उन्होंने से जो है कहा कि ये संसद की कार्रवाई से हटाया जाए और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री या तो अपने दावे के समर्थन में सबूत दें या फिर बयान वापस लें। जब विवाद बढ़ा तो नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। मंत्रालय ने कहा उनकी टिप्पणी का मतलब संबंध भारत की ज़मीन पर नेपाल के कब्जे से नहीं, बल्कि सीमा के कुछ इलाकों में मौजूद क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और 10 गजा से था। 10 गजा वह ज़मीन होती है जो भारत और नेपाल की सीमा के बीच छोड़ी जाती है। ये ज़मीन न भारत की मानी जाती है और न नेपाल की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच साफ सीमा बनाए रखना होता है। आमतौर पर ये सीमा के दोनों तरफ कुछ मीटर चौड़ी पट्टी होती है। भारत नेपाल सीमा पर सीमा स्तंभों मतलब पिलर के दोनों ओर लगभग 10-10 गज की खाली पट्टी छोड़ी जाती थी। ये ज़मीन सीमा की पहचान और रख रखाव के लिए रखी गई थी। इसी कारण इस पट्टी को 10 गजा कहा जाने लगा। समय के साथ 10 गजा शब्द का इस्तेमाल सीमा के बीच की खाली पट्टी के लिए होने लगा। भले ही हर जगह इसकी वास्तविक चौड़ाई बिल्कुल 10 गज न हो, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने इस खाली ज़मीन पर खेती शुरू कर दी, घर बना लिए या दूसरे काम करने लगे। इसे ही 10 गजा अतिक्रमण कहा जाता है। और क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन का मतलब है सीमा के पास रहने वाले कुछ लोगों की ज़मीन एक देश में है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि सीमा पार कब्जा से मतलब नो मैंस लैंड के उन इलाकों से हैं जहां दोनों देशों के लोग रह कर खेती करते हैं। तो ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूं, ये दरअसल वही जगह है जिसका जिक्र जो है नेपाल का विदेश मंत्रालय कर रहा है अपनी सफाई में। मतलब वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने जो कहा उसकी सफाई में कहा कि नहीं, ये नो मैंस लैंड वाली ज़मीन है जो कई बार लंबी होती है और वहाँ दोनों देशों के लोग खेती करते हैं।
और कई बार जो है एक देश नहीं करता, दूसरे देश के लोग जो है सामने वाले की ज़मीन में घुसकर जो है खेती करते हैं। तो ये वही ज़मीन है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ सड़क, ये दरअसल मैं नेपाल की तरफ से भारत की तरफ जा रहा हूँ। मतलब भारत का जो चेक पोस्ट है जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसकी तरफ जा रहा हूँ। और आप लगभग समझ लीजिए कि ये जो जगह है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। मतलब ये जो 1.5 किलोमीटर की ज़मीन है वो दोनों देशों के चेक पोस्ट के बीच की ज़मीन है। मतलब एक तरफ पीछे की तरफ नेपाल का चेक पोस्ट है और सामने ये जो सड़क जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ आगे चलकर भारत का चेक पोस्ट है, और बीच की जगह जो है वो खाली है, इस तरह की है। तो ये ज़मीन, ये जगह देखकर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने जो कहा और फिर उनके विदेश मंत्रालय ने जो सफाई दी, वो दरअसल यही जगह है, यही ज़मीन है।